Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding physical and chemical standard of drinking water, its quality and test for assessing bacteriological quality of water. ये जो ड्रिंकिंग वाटर होता है इसके फिजिकल और केमिकल जो है वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्या रहते हैं और इनको पानी की जो वो टेस्टिंग की जाती है उसको टेस्ट करने के लिए कौन कौन से बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी अगर हमें वाटर की असेस करनी है तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो किए जाएंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ द ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो क्या होता है, द फिजिकल एंड केमिकल बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग सेफ एंड पोर्टेबल वाटर सप्लाई। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है, जो पानी हम पीने के उस काम में लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं और कुछ इसकी बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी जो है वो रहती है। मतलब इसमें क्या उसकी पीएच बैलेंस जो है वो क्या रहेगा, पानी के अंदर कोई ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी वगैरह जो है वो कैसी रहेगी। ठीक है, इसका पूरा केमिकल वगैरह ऐसा तो नहीं, कोई केमिकल की प्रेजेंस रहेगी, कोई ऐसा तो नहीं उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पानी जो है ऐसा उसकी सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेक की जाती हैं ताकि हम ये इंश्योर कर सके जो पानी हम ले रहे हैं वो सेफ़ है कि नहीं है। ठीक है, इसको हम पानी जो है वो वाटर सप्लाई जो भी आ रही है वो पानी जो है वो पीने के लिए होगा कि नहीं होगा। वेरियस स्टैंडर्ड्स आर guidelines have been established for organization like the World Health Organization and national regulatory bodies to maintain the quality of drinking water। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस जो हैं वो दी गई हैं आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ दी हैं। ठीक है, नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है उन्होंने जो है वो सेफ वाटर क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर क्या है, उसके लिए क्या जो है वो स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो होंगे, कैसा पानी को जो है वो हम पीने लायक माने। तो ये सारे के लिए जो है वो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस स्टैंडर्ड्स जो है वो दिए हैं। तो यहाँ हम कुछ स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। तो इसके जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की क्या होंगी जिसको हम पीने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट वन हमारा टर्बिडिटी। टर्बिडिटी कैसा होना चाहिए, मेजर द क्लाउडीनेस ऑफ हेजीनेस ऑफ वाटर कॉज बाय सस्पेक्टेड पार्टिकल। ठीक है, इसमें पानी का जो है वो क्लाउडीनेस देखेंगे, उसमें तो नहीं है ऐसा कुछ हेजीनेस काइंड ऑफ धुंधलापन तो कुछ उसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंस हो रहे हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंट है क्या नहीं प्रेजेंट है उसके प्रेजेंस के लिए जो है वो देखेंगे। टर्बिडिटी शुड बी लो फॉर इफेक्टिव डिसइंफेक्शन एंड एस्थेटिक रीजन। टर्बिडिटी कैसी होनी चाहिए, पानी की जो है वो लो होनी चाहिए ताकि वो उसका जो है वो उसमें हमें पता चल सके कोई इन्फेक्टेड चीज़ें तो नहीं है, डिसइंफेक्टेड वाटर है कि नहीं, उसको हम पीने के लिए जो है वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। इसका कलर कैसा होना चाहिए, वाटर शुड बी क्लियर एंड कलरलेस। वाटर हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और कलरलेस होना चाहिए, मतलब इसका कोई कलर जो है वो नहीं होता। एक्सेसिव कलर कैन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और कंटामिनेंट। अगर इसमें कोई भी एक्सेसिव कलर जो है वो प्रेजेंट रहेगा तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है या फिर कोई भी कंटामिनेंट वगैरह की जो है इसमें प्रेजेंस का जो है वो कंसीडर की जाती है। इसका टेस्ट और ऑर्डर जो है वो कैसा रहेगा, वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम द अनप्लीजेंट टेस्ट। इसमें कोई भी अनप्लीजेंट टेस्ट जैसे कोई भी टेस्ट आ रहा है उसको कोई भी जो है वो उसमें कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता पानी का जस्ट उसको जो हम नोटिस कर सके, तो इसमें कोई भी अनप्लीजेंट अगर टेस्ट आ रहा है तो उसको हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, कोई बदबू आ रही तो भी हमें कंसीडर नहीं करना है। विच कैन बी रीज़न फॉर द वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इसमें कोई भी टेस्ट या ऑर्डर देखने के लिए मिल रहा है तो इसमें हम मानते हैं कि कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसके अंदर जो है वो मिक्स है। नेक्स्ट वन केमिकल स्टैंडर्ड। केमिकल स्टैंडर्ड जो है वो हम क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की कैसी होनी चाहिए जिसको हम पीने लायक माने। पीएच कितना होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर का, 6.5 to 8.5 जो है वो उसका पीएच होना चाहिए। मिनिमाइज कोरिशन एंड प्रिवेंट द लीचिंग ऑफ मेटल फ्रॉम पाइप्स। इसमें जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मेटल्स वगैरह हैं पाइप से टूट वूट के, ठीक है, उसका जो है वो मेटल वगैरह उसके अंदर जो है वो आ गए, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो इसका पीएच जो है वो इन बिटवीन 6.5 to 8.5 के बीच में ही जो है वो रहना चाहिए। उसका कोई भी एसिडिफिकेशन पाइप वगैरह का जो है वो नहीं आना चाहिए, जैसे लोहे के पाइप लगे या फिर कोई भी। ठीक है, तो इसका पीएच जो है वो इन बिटवीन ऐसा होना चाहिए और कोई भी मटेरियल इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। एडिक्वेट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट एनारोबिक कंडीशन दैट कैन लीड टू द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें ऑक्सीजन जो है वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है इसके
उसके अंदर नेसेसरी होता है उसके अंदर पानी के अंदर होना, अदरवाइज उसमें क्या हो जाएगा, कोई भी एनारोबिक कंडीशन जो है उसके अंदर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह की जो है वो ग्रोथ उसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो एनारोबिक कंडीशन अगर उसमें नहीं रहेगी तो उसमें क्या रहेगा, कोई भी ऐसे करके जो है वो कंडीशन जो है वो ग्रो कर सकती। तो उसमें क्या होना चाहिए, हमेशा इसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो देखनी चाहिए ताकि बैक्टीरिया वायरस को जो है ऑक्सीजन मिल सके और वो उसकी प्रेजेंस में जो है वो सर्वाइव जो है वो ना कर पाए। ठीक है, मतलब इतनी रहनी चाहिए, एडिक्वेट देखनी चाहिए, ना ज़्यादा रहनी चाहिए ना कम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल उनको जो है वो ऑक्सीजन जो है वो मिल ही नहीं। ठीक है, इतना रहना चाहिए कि जो उसमें कोई भी एनारोबिक कंडीशन से जो है वो हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट वन क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस जो है वो देखनी चाहिए, कॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन हार्डनेस कैन अफेक्ट द टेस्ट ऑफ वाटर एंड कैन लीड टू स्केलिंग इन पाइप्स एंड एप्लियंसेस। ठीक है, हार्डनेस जो है उसमें जो है कैसका दिखाती है, अगर उसके अंदर हार्डनेस प्रेजेंट है तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का जो है वो प्रेजेंस दिखाती है। हार्डनेस जो होती है पानी के टेस्ट को अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि पाइप्स वगैरह होते हैं वो लोहे के होते हैं तो इसकी जो स्केलिंग वगैरह जो है वो टूट के आ जाती है और कोई भी अप्लायंसेस वगैरह जो होते हैं तो उसका जो है वो टेस्ट जो है वो ख़राब कर सकते हैं। तो उसमें मैग्नीशियम कैल्शियम का आयरन का जो है वो प्रेजेंस जो है वो हो सकता है। Next, nitrates and nitrites. Excessive level of the nitrates and nitrites can cause health problems, especially for infant, that can cause blue baby syndrome. ठीक है, अगर इसमें एक्सेसिव जो है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स की प्रेजेंट जो है वो देखी गई तो ये बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को अराइज करता है, जैसे बच्चों के अंदर जो है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। अगर उनको जो है वो अगर पानी में अगर उनको नाइट्राइट या नाइट्रेट जो है उनको अगर ज़्यादा अमाउंट में कॉज मतलब उनको मिल गई तो उसमें ये सारा चीज़ें जो है वो उसको हो सकता है। नेक्स्ट वन, हैवी मेटल का भी प्रेजेंस देखना है, जैसे कि लेड प्रेजेंट है, आर्सेनिक प्रेजेंट है, ऐसा तो नहीं, मरकरी वगैरह इनकी प्रेजेंस जो है वो देखी जा रही है। दिस शुड बी बिलो परमिसेबल लेवल टू द अवॉइड पोटेंशियल हेल्थ रिस्क। ठीक है, ये सारा चीज़ें जो है वो पानी के अंदर नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें जो है वो हेल्थ रिस्क होने के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जैसे कि कोई भी पेस्टिसाइड्स हो गया, कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी डिसइंफेक्शन बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो मिक्स होनी चाहिए, लेकिन एक सेफ लिमिट तक ही मिक्स होनी चाहिए ताकि वो पानी को जो है वो हार्मफुल जो है वो ना बनाए। ठीक है, कोई भी चीज़ की एक्सेस प्रेजेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी। बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो कोलीफॉर्म्स वगैरह जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, द प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इंडिकेट पोटेंशियल कंटामिनेशन फ्रॉम सॉइल, सरफेस वाटर और सीवेज। ठीक है, अगर इसमें जो है वो कोलीफॉर्म जो होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं, इकोलाई की प्रेजेंस दिख रही, तो ये अगर ज़्यादा अमाउंट में इकोलाई की प्रेजेंस दिखती है अगर हमें वाटर के अंदर तो हम ये मानते हैं जितनी डेड बॉडीज़ मिलेंगी इकोलाई की उतना ही पानी जो है वो इन्फेक्टेड हो रखा है। ठीक है, तो उतना ही पानी जो है उसकी जो है वो ख़राब है वो पानी। ठीक है, तो उसमें इसकी प्रेजेंस जो है वो देखी जाती है कि कंटामिनेशन जो है वो मिक्स है उसके अंदर, सरफेस वाटर जो है वो ख़राब है, सीवेज सिस्टम जो है वो सही नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी प्रेजेंस है। ठीक है, इसके लिए उसका जो है वो एडिक्वेट ट्रीटमेंट कराया जाता है और पानी को डिसइंफेक्टेंट जो है वो किया जाता है उसकी मतलब जो कोलीफॉर्म जो होते हैं उनको जो है वो काउंट करके। ठीक है, नेक्स्ट वन है फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। इसमें जो है वो इकोलाई जो है वो प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, इकोलाई एंड अदर फीकल कोलीफॉर्म आर स्पेसिफिक इंडिकेटर फॉर फीकल कंटामिनेशन। अगर इकोलाई की अगर प्रेजेंस देखी गई तो उसमें ये माना जाता है कि पानी के अंदर जो है वो कोई फीकल कंटेंट जो है वो प्रेजेंट है। ये किसी का भी हो सकता है, बर्ड्स वगैरह का हो सकता है, कोई एनिमल वगैरह का हो सकता है, या ह्यूमंस का भी जो है वो हो सकता है। तो इसके अंदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं, पानी के अंदर प्रेजेंट है। इसकी जो भी नंबर ऑफ काउंट जो है वो इकोलाई की जो है वो देखी जाती है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे टेस्ट क्या करेंगे हम, जो भी पानी को जो देखना है कि पानी जो है वो सेफ़ है कि नहीं है पीने के लिए, उसके लिए क्या क्या टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। फर्स्ट वन है हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक है। इसमें जो है वो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक जो है वो अपनाई जाती है। इसमें जो है वो सैंपल जो होता है पानी का, एक जो फिल्टर मेम्ब्रेन होती है उससे होके जो है वो निकाला जाता है। इसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाते हैं और उसमें देखा जाता है। फिर उस जो
मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह उस फिल्टर मेम्ब्रेन पे आ गया उसको टेस्ट किया जाता है, उसमें देखा जाता है उसको कौन सा बैक्टीरिया, उसको माइक्रोस्कोप वगैरह के अंडर में देखते हैं तो उसमें देखा जाता है कि वो कौन सा बैक्टीरिया क्या प्रेजेंस जो है वो बता रहा है। ठीक है, उस सिलेक्टिव मीडिया में जो है वो उसको कल्चर करवा के देखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट वन है मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेक्निक। इसमें जो है वो पानी मल्टीपल ट्यूब में जो है वो कलेक्ट किया जाता है। वाटर सैंपल्स आर इनक्यूबेटेड इन अ सीरीज ऑफ ट्यूब कंटेनिंग ग्रोथ मीडिया। ठीक है, इसमें ग्रोथ मीडिया प्रेजेंट होता है, उसमें जो है वो पानी को जो है वो रखा जाता है। गैस प्रोडक्शन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। अगर इसके अंदर से गैस जो है वो प्रेजेंट हो रही है, ठीक है, उसकी अगर प्रेजेंस देखी जा रही है कुछ देर बाद में, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, वहाँ पे कोलिफॉर्म बैक्टीरिया उस पानी के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन है एंजाइम बेस्ड टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, दीज रैपिड टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम स्पेसिफिक टू कोलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रोवाइडिंग फास्टर रिजल्ट देन ट्रेडिशनल कल्चर मेथड। ये किसी भी होता है बिल्कुल सेम है, इसमें भी जो है वो उसकी इसकी प्रेजेंस देखी जा रही है, इसके अंदर कोलिफॉर्म की ही प्रेजेंस जो है वो देखी जा रही है। ये जो है वो एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड जो जैसे कि और हो गया मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेक्निक वगैरह के अकॉर्डिंग, ये क्या करता है, ये जल्दी रिजल्ट जो है वो दे देता है। नेक्स्ट वन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या देखा जाता है, इट इज़ एडवांस मॉलिकुलर टेक्निक लाइक पीसीआर कैन डिटेक्ट ए स्पेसिफिक बैक्टीरियल जीन और डीएनए सीक्वेंस। इसके अंदर जो है वो पीसीआर जो है वो किया जाता है, वो हम सबको पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है वो कोई भी डीएनए सीक्वेंसिंग की मतलब किसका जो है वो क्या चीज़ जो है वो मिल रही है, उसका डीएनए सीक्वेंस जो है वो देखा जाता है। उसमें जो है वो स्पेसिफिक क्या पैथोजन उसके अंदर प्रेजेंट है, उस स्पेसिफिक पैथोजन को जानने के लिए हम पीसीआर टेक्निक का जो है वो यूज़ करते हैं।